दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज का जो बिजनेस एड है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस एड है दोस्तों। शानदार इसलिए कि ये वीडियो देखने के बाद मैं 100% बोलता हूं 2 मिनट के लिए तो इस बिजनेस एड के बारे में जरूर सोचेंगे दोस्तों। क्योंकि ना ये बिजनेस कभी बंद होने वाला ही नहीं है दोस्तों। चाहे लॉकडाउन हो जाए, कोई नेचर में चाहे कुछ भी हो जाए, ये बिजनेस कभी बंद होगा ही नहीं। ये बिजनेस में कभी मंदी आएगा ही नहीं है। मार्केट में सबसे ज्यादा बिजनेस मतलब बहुत डिमांडिंग बिजनेस आइडिया दोस्तों। इस बिजनेस आप करोगे मिनिमम ना, मिनिमम की बात कर रहा हूं दोस्तों, लाख नहीं लाखों रुपए आप कमाओगे। मैं 100% लिख के दे रहा हूं। 3 से 4 साल या 5 साल भी ये बिजनेस में आप टिके रहोगे तो करोड़पति बनने में कोई रोक नहीं सकते दोस्तों। पूरा इस मेरे चैनल पे ऐसा शानदार बिजनेस एड है मैंने कभी नहीं बताया। लेकिन आज का जो बिजनेस एड है मैं बहुत सर्च करके लाया हूं दोस्तों। ये बिजनेस एड के बारे में बहुत अफवाह है। अफवाह ये कि यार गरीब लोग ये बिजनेस कर नहीं सकते, इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत होता है और इसमें बहुत ज्यादा मगजमारी है वगैरह वगैरह, बहुत सारे अफवाह है दोस्तों। लेकिन आप ये वीडियो को अंत तक देखोगे, जितना भी अफवाह है इस बिजनेस आइडिया को लेकर मैंने पूरा क्लियर आपको बता रहा हूं, सरल तरीके से बता रहा हूं। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। ये बिजनेस एक आम आदमी, एक गरीब आदमी भी आराम से कर सकता है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में दोस्तों। ये बिजनेस कौन सा बिजनेस है, कौन कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है और प्रॉफिट कितना है, और ये बिजनेस करने का तरीका मेरे पूरा सरल भाषा में ए टू जेड, मतलब वीडियो देखोगे तो इस बिजनेस आइडिया में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। फिर भी जहां पे भी आपको डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। उस कमेंट्स का रिप्लाई मतलब आपका सवाल का जवाब मैंने उसी समय दे दूंगा। और ये बिजनेस में कौन सा लाइसेंस लगता है और वो लाइसेंस इजी तरीके से कैसे निकाले, पूरा ए टू जेड जानकारी दोस्तों इस बिजनेस आइडिया में मैंने बताया हूं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैंने प्लीज एक रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। शेयर इसीलिए कीजिए कि ये बिजनेस आइडिया के बारे में जितना भी अफवाह है तो आप शेयर करने से, आप बैठे बैठे शेयर करके, मतलब आपका दोस्त लोगों को, आपका जो रिलेशन में जो भी आपका फ्रेंड्स लेवल में जो भी लोग हैं उनको आप शेयर करने से मिनिमम उनका दिमाग में ये तो निकल जाएगा कि यार ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, इसमें कोई मगजमारी नहीं है करके मिनिमम उनको पता होना चाहिए। इसलिए प्लीज शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस है दोस्तों, सिक्योरिटी एजेंसी। सिक्योरिटी एजेंसी का नाम सुनते आप लोगों का भी मन पे 1 मिनट के लिए तो ऐसे ही सवाल आ रहे होगा, 1 सेकंड के लिए, यार ये सही में बहुत मगजमारी है और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो को अंत तक देखोगे ना, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप लाख नहीं लाखों रुपए आप कमाओगे दोस्तों। प्लीज आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए बस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मेरे साथ ही कुछ घटना हुआ है, कुछ दिन पहले की बात है। मैंने ये बिजनेस आइडिया का जानकारी लेने के लिए ये एक सर्विस प्रोवाइडर जो सिक्योरिटी एजेंसी का जो मालिक से मैंने मिला था, ठीक है। वो मिलने के बाद मैंने उसको एक छोटा सा सवाल पूछा, सर ये बिजनेस आम आदमी मतलब आराम से करने के लिए भी कितना पैसे के इन्वेस्टमेंट लगते हैं लगभग। मैंने उसको पहला क्वेश्चन यही था कि उसने क्लियर ये बताया कि यार ये आम आदमी करने लायक नहीं है दोस्तों, नहीं है ये बिजनेस आइडिया। क्योंकि ना इस बिजनेस के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है और बहुत ज्यादा मगजमारी है। और मेन बात है कि लाइसेंस निकालने के लिए वहां पे लाइसेंस का जो ऑफिस में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करना पड़ता है। ये पैसा, इतना पैसा आम आदमी के पास नहीं रहता है, इसलिए आम आदमी ये बिजनेस नहीं कर सकता है, उसने क्लियर बताया। लेकिन दोस्तों मैं सही बता रहा हूं, मैंने सोच में पड़ गया, यार 1 करोड़ रुपए लाइसेंस का ऑफिस में हम क्यों जमा करें। चलो उसका पूरा मैंने डाउट क्लियर करने के चक्कर में मैंने जहां पे जो लाइसेंस मिलता है, जो स्टेट कंट्रोल बोर्ड का जो सिक्योरिटी एजेंट्स बोर्ड होता है, वहां पे एक लाइसेंस मिलता है, पसारा लाइसेंस बोलते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का एक एक्ट के तहत 2005 के एक्ट के तहत एक पसारा करके एक लाइसेंस मिलता है दोस्तों। उस ऑफिस में मैंने विजिट किया, मतलब उस ऑफिस में मैंने गया, एक ऑफिसर था, उससे मैंने बात किया आमने सामने। मैं उनको क्लियर पूछा, सर आप ये लाइसेंस के लिए 1 करोड़ रुपए किस वजह से आपने डिपॉजिट करते हो कहीं, नॉर्मल उनको पूछा। वो जो ऑफिसर है उसने हंसने लगा,
और मुझे क्लियर बताया, भाई आपको कौन बताया 1 करोड़ रुपए हम डिपॉजिट करते हैं, और आप 1 करोड़ रुपए यहाँ पे क्यों डिपॉजिट करोगे? ना ही आपको मैं सर्विस देता हूँ, ना आपको मैं कुछ कोई काम देता हूँ, कुछ करता हूँ। मैं यहाँ पे लाइसेंस देने के लिए बैठा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपका जो क्वालिफिकेशन या आपका जो कुछ टैलेंट देखता हूँ। सिक्योरिटी का मामले में आप कितना जानते हो, आपको कितना नॉलेज है। आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है सिक्योरिटी के मामले में तो मैं लाइसेंस देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रूल है। जो जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है सिक्योरिटी के बारे में वो लाइसेंस ले सकता है। लेकिन आप लोग जो लाइसेंस लेने वाला क्यों मेरे को क्यों डिपॉजिट करेगा पैसे? ये ऑफिस से आपको कोई लेना देना नहीं है। लाइसेंस लेने के लिए आओगे, लाइसेंस लोगे, मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। आपको जो इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बहुत आपको ऑब्जर्व करता हूँ, आपको सिक्योरिटी में नॉलेज है या नहीं है तो मैं लाइसेंस दे दूंगा। लेकिन आपको कितना एरिया कवर करना है लाइसेंस के लिए, उसका अलग अलग पैसा है। बस वही पैसा आपको देना है, आपको लाइसेंस लेके जाना है। लेकिन मैंने मेरा कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसको ये सवाल पूछा, सर मैंने ऐसे ऐसे जगह पे कुछ पूछा था, लेकिन वो उसने तो 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट की बात कर रहा था। लेकिन उसने क्लियर बोल दिया, भाई ये बिजनेस ना जो कर रहे हैं ना वही लोग कर रहे हैं, वो दूसरे को करने नहीं देता, इसीलिए कि आप लोग उनका बिजनेस छीन सकते हो, उनका बिजनेस में आप बाधा आ सकते हो। इसीलिए दूसरे लोग इस बिजनेस के बारे में ऐसी अफवाह फैला के रखा है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा मगजमारी है करके। लेकिन कोई भी ये बिजनेस कर सकते हैं, वो भी बहुत कम पैसे से कर सकते हैं। मैं इजी सी एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, एक जिला में, एक डिस्ट्रिक्ट में आपको सिक्योरिटी एजेंसी खोलना है, एक डिस्ट्रिक्ट में आपको सिक्योरिटी का सर्विस दिलाना है, सर्विस देना है हर कंपनी में, कोई भी फैक्ट्री कहीं भी आपको सर्विस देना है, तो एक डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ 5,000 रुपए लगता है दोस्तों लाइसेंस के लिए। आपको जहां पे भी डाउट आते हो दोस्तों, गूगल है आपके पास एंड्रॉयड फोन है, गूगल में आप सर्च करके देखिए। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 5,000 रुपए, 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए 10,000 रुपए, और पूरा स्टेट के लिए दोस्तों 25,000 रुपए में आप आपके पूरा स्टेट में आपका सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आपका सर्विस का जो सिक्योरिटी सर्विस दिला सकते हो, सिर्फ 25,000 रुपए में। इसके लिए कुछ अलग से कुछ लोकेशन की बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं, एरिया की जरूरत नहीं। एक छोटा सा कमरा में भी एक ऑफिस खोल दिया आपने तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। मुझे आप बताइए कि इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। और लाइसेंस के बारे में और थोड़ा मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। आपके पास 10 लोग काम कर रहे हैं, आपका अंडर में 10 लोग काम कर रहे हो, तो आपको ESIC में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है दोस्तों। और आपके पास 20 लोग काम कर रहे हैं तो आपको EPF मतलब PF फंड में आपको रजिस्ट्रेशन कराना, EPF के साथ जो आपका स्टेट का जो EPF कंट्रोल बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और GST तो कंपलसरी है, क्योंकि आप लाखों में खेलने वाले, तो GST तो कंपलसरी है दोस्तों। उसके बाद आपको लेबर का जो कचहरी है, लेबर कोर्ट है, वहां पे भी आपका नाम का जो रजिस्टर्ड का जो कंपनी है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ इतना ही लाइसेंस की जरूरत है दोस्तों। ये सब जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन फसारा जो लाइसेंस लेने के लिए आपको अलग से पैसे डिपॉजिट करना पड़ता है। इसलिए आप वहां पे आपका स्टेट का जो सिक्योरिटी कंट्रोल बोर्ड का जो स्टेट आपका स्टेट में जहाँ पे भी ऑफिस है, हर स्टेट में रहता है दोस्तों। हर स्टेट का जो आप गूगल में सर्च करोगे पूरा एड्रेस फोन नंबर सब मिल जाएगा, वहां पे जाके आप वर्बली आप करोगे तो बेटर है दोस्तों। तो आपको जो भी लाइसेंस का डाउट है, लाइसेंस लेने में आपको जो कुछ भी सवाल है आपका मन पे, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैंने रिप्लाई उसी समय दे दूंगा। आपका मन का जो भी डाउट है लाइसेंस के बारे में मैंने उसी समय क्लियर कर दूंगा दोस्तों। और उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, ये एक रूम आपको मतलब शहर से ये बिजनेस करेगा तो आपके लिए बेटर है। गांव में ना सर्विस का जो सिक्योरिटी सर्विस देने में आपको ज्यादा सर्विस नहीं मिलेगा, इसलिए आप शहर से आप करोगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ना इसके डिमांड की बात कर रहा हूं दोस्तों, इसका मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। कोई भी कंपनी हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी जो बड़े लोग जैसे इंक्लूड मैंने बता रहा हूं आपको, एक सोसाइटी, अपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन लाइन, होटल्स, बड़े बड़े होटल्स, छोटे होटल से लेकर बड़े बड़े होटल, जितना भी आबादी मतलब जितना बढ़ रहा है उस आबादी के साथ कंपनीज, फैक्ट्रीज, बिजनेसमैन ये सब बढ़ रहे, तो उनका सबका जो बिजनेसमैन का प्रोटेक्शन से लेकर कंपनी का प्रोटेक्शन तक
सभी जगह पे सिक्योरिटी की जरूरत होता है, इंक्लूडिंग शॉपिंग मॉल समझ लो, सिनेमा थिएटर समझ लो, कोई छोटा सा सोसाइटी समझ लो, अपार्टमेंट समझ लो, कंस्ट्रक्शन लाइन जो अभी जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है, बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, वहां पे भी आपको सिक्योरिटी देखने मिलेगा, स्कूल में भी आपको सिक्योरिटी देखने मिलेगा, छोटे से छोटा ऑफिस में भी आपको सिक्योरिटी देखने मिलेगा। दोस्तों आप खुद सोच लीजिए इसमें कितना ज्यादा डिमांड है। बस दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, जो फसारा का जो आपने लाइसेंस ले चुके हो, उस लाइसेंस के तहत कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, मतलब उनका कंडीशन पे उनका जो उन्हीं का कंडीशन का अंडर में ही आपको सर्विस देना पड़ेगा जो सिक्योरिटी का। अभी हम बात करते हैं दोस्तों आपको मतलब सर्विस कैसे मिलेगा, सिक्योरिटी जो प्रोवाइड आपको करने में, सिक्योरिटी सर्विस आपको कोई कंपनी में कोई भी जगह पे आपको सिक्योरिटी खड़ा करना है, सिक्योरिटी का जो साइड लेना है, तो वो साइड आपको कैसे मिलेगा मैंने इजी तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। उसके लिए है ना आपको 3-4 लोगों को नौकरी पे रखना पड़ेगा। 3-4 लोग वो है जो एक्सपीरियंस पर्सन को रखना पड़ेगा। जैसे कि एक फील्ड ऑफिसर को रखिए, जो भी आपका साइड लेने वाले हैं वो साइड को संभालने के लिए एक फील्ड ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक एरिया मैनेजर को रख दीजिए। एरिया मैनेजर वो होता है कि उसको ना, अभी एग्जांपल समझ लो, पुणे में कोई एरिया में उसको आपको साइड मिल गया, कोई कंपनी है, बड़ा कंपनी, उस कंपनी में आपको 50 सिक्योरिटी गार्ड को रखना है। वो 50 सिक्योरिटी गार्ड को संभालने के लिए एक एरिया मैनेजर या एरिया ऑफिसर बोला जाता है दोस्तों। वो एरिया ऑफिसर का काम है कि उस साइड में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी सिक्योरिटी कमी ज्यादा जो भी हुआ वो संभालते हुए जाएगा, ठीक है। उसने रिपोर्ट करेगा जो फील्ड ऑफिसर को, फील्ड ऑफिसर आपको रिपोर्ट करेगा, इजी सी बात है। उसके बाद आप एक मार्केटिंग मैनेजर को रख दीजिए। मार्केटिंग मैनेजर का काम यही है दोस्तों, हर कंपनी शॉपिंग मॉल जहां पे भी सिक्योरिटी लगता है उस जगह पे जाके उसने वो क्लाइंट से मिलेगा और आपको सर्विस लाके देगा। जैसे कि एग्जांपल तौर पर बता रहा हूं मैं, एक कंपनी है कि कंपनी का जो सिक्योरिटी मैनेजर होता है या जो भी क्लाइंट है, उस क्लाइंट को जाके वो मार्केटिंग मैनेजर मिलेगा और उनको पूरा आपका जो भी लाइसेंस है वो लाइसेंस को दिखाएगा, और जहां जहां पे भी आप सर्विस दे रहे हो, जो सिक्योरिटी का जो साइड चला रहे हो, वो सबका उसने एक्सप्लेनेशन दे देगा, उस मतलब क्लियर उसको समझाएगा, और उस कंपनी में हमारा सिक्योरिटी रखने के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा, वो उसका काम है, ठीक है। और जर वो क्लाइंट ने मान लिया ठीक है आपके पास सभी लाइसेंस है, आपका सिक्योरिटी हमारा कंपनी में रख दो करके उसने जर रिकमेंडेशन किया, पेमेंट गिमेंट का जो भी बात करने के लिए आप और एक जो अकाउंटेंट को आपको रखना पड़ेगा, आप दोनों मिलके जाके वहां पे पेमेंट का बात करके अग्रीमेंट करा के आपको आना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिक्योरिटी को वहां पे सर्विस देने के लिए आप दे सकते हो, सिक्योरिटी आप वहां पे लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये है सिक्योरिटी का जो काम करने का, सिक्योरिटी का काम लेने का तरीका। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, सिक्योरिटी का इतना ज्यादा डिमांड है मार्केट में, इतना ज्यादा डिमांड है कि मैं आपको बता रहा हूं, ये एक छोटा से छोटा सोसाइटी से लेकर, एक छोटा से छोटा ऑफिस से लेकर कंपनी, फैक्ट्री, जहां पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो, या जहां तक स्कूल पे भी सिक्योरिटी लगता है, जो मतलब बढ़ते हुए आबादी जितना आबादी जो बढ़ रहे, उसके साथ फैक्ट्रीज, कंपनी जो काम भी बढ़ रहे हैं दोस्तों, उसके साथ साथ बिजनेस बढ़ रहे, उसके साथ साथ बिजनेसमैन भी बढ़ रहे। बिजनेसमैन को भी जो प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी की जरूरत होता है दोस्तों। जहां तक भी आप देख लीजिए, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को देख लीजिए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, कुछ किसी को भी आप देख लीजिए, सिक्योरिटी उनके साथ लगता है जो प्राइवेट सिक्योरिटी में इंक्लूड, आपको मैं बता रहा हूं सिविल पुलिस है, जो स्टेट लेवल का जो पुलिस है, उनके साथ भी सिक्योरिटी पर्सन होता है दोस्तों, ठीक है, उनका हेल्पर के लिए। और जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस में भी जो प्राइवेट सिक्योरिटी का ही एक हेल्पर होता है, बहुत सारे जो टीम होता है ट्रैफिक पुलिस के साथ, गाड़ी को रोकने के लिए, गाड़ी को जो भी आरोपी लगाने के लिए, जो कुछ भी उनका ड्यूटी कराने के लिए हेल्पर के तौर पर सिक्योरिटी को लिया जाता है दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस का जो यूनिफॉर्म पहना के, ठीक है दोस्तों। इसलिए सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है। आपको काम मिलने में मतलब टाइम नहीं लगेगा, स्पेशली टाइम इसीलिए नहीं लगेगा कि आपके पास लीगली तौर पर सभी तरह का डॉक्यूमेंट, सभी तरह का लाइसेंस है। ये है तरीका दोस्तों जो आपको काम लेने का। इसमें आपको मैं बात कर रहा हूं, जो आपका हर महीने में एक्सपेंसिव, मतलब कितना पैसा आपको मतलब लोगों को देना पड़ता है,
जो आप जिसको काम पे रखे हो। मैंने आपको बता रहा हूँ, एक फील्ड ऑफिसर का जो पेमेंट आप 25,000 रुपए से 30,000 रुपए तक आपका शहर के हिसाब से, आपका स्टेट के हिसाब से आप रख सकते हो। मैंने लमसम के तौर पर यहाँ पे 25,000 रुपए लेके चल रहा हूँ। आप एक एरिया मैनेजर को रोकेगे उसको 25,000 रुपए, आप मार्केटिंग मैनेजर रोकेगे उसको 25,000 रुपए, एक अकाउंटेंट को जो फाइनेंस देखने के लिए रोकोगे उसको 25,000 रुपए। 4 लोगों को मिला कि 1,00,000 रुपए वो हो गया दोस्तों। 50,000 रुपए आपका रूम का रेंट पकड़ लीजिए, 1,50,000 रुपए में सब कुछ हो गया। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ देख रेख करने वाले, आपको मार्केटिंग करने वाले, एडवर्टाइजमेंट करने वाले, पैसे का लेन देन देखने वाले, सिक्योरिटी देखने वाले, सब लोगों को आपने हायर कर रखे हो, सब लोगों को आपने नौकरी पर रख रखे हो, सब लोगों को आपने जॉब दे रखे हो। इसीलिए आपका काम कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ ना अच्छे एक्सपीरियंस वालों को आपने नौकरी पे रख दीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। एक पेपर में छोटा सा एक एडवर्टाइजमेंट करोगे ना, लाइन लग जाएगा। जो एरिया ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, जो मार्केटिंग मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ ना, लाइन लग जाएगा। उसमें एक अच्छा जो एक्सपीरियंस वालों को एक एक करके आप चुन लीजिए, पहले छोटा लेवल पे बिजनेस कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, 1 महीने में वो मार्केटिंग मैनेजर का काम यही है कि जो सर्विस ला के देना, कोई भी कंपनी में सिक्योरिटी चाहिए, वो ढूंढ ढूंढ के कंपनी, ढूंढ ढूंढ के क्लाइंट को मिल मिल के उसने सिक्योरिटी को डिमांड ला के देना, उसका काम है। ठीक है, और एरिया मैनेजर का काम ये है कि कहीं से भी लोगों को भर्ती करा के उस कंपनी में सिक्योरिटी के लिए तैयार करना। ठीक है, उसमें आप एक ट्रेनर को भी रख सकते हो, जो भी आप सिक्योरिटी के लिए भर्ती कर रहे हो उनको अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी में कोई भी इश्यू होना चाहिए, कोई भी लफड़ा नहीं होना चाहिए, उसको सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज नहीं करके वो क्लाइंट का कुछ ये नहीं होना चाहिए, इश्यूज नहीं आना चाहिए। इसीलिए आप ट्रेनिंग दे दे के लोगों को तैयार करके आप सिक्योरिटी के लिए खड़ा कर दो, कोई इश्यू नहीं होगा, सालों भर चलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने एक मतलब ये प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट के बारे में मतलब आप लोगों को मालूम है दोस्तों, एक कंपनी में छोटा से छोटा कंपनी क्यों ना हो, छोटा सा कंपनी में भी आपको सिक्योरिटी का जो जगह मिल गया, सिक्योरिटी आपको लगाने के लिए ये जगह मिल गया, तो मिनिमम 10-20 सिक्योरिटी लगता है दोस्तों, क्योंकि दिन रात के लिए सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, बोर्ड रेट के हिसाब से जो सिक्योरिटी का जो बोर्ड रेट होता है, पेमेंट का एक स्केल जो चुनने वाला जो बोर्ड रेट होता है, उसका हिसाब से एक सिक्योरिटी गार्ड को इन हैंड हाथ में मिनिमम 17,500 रुपए तक इन हैंड हाथ में पेमेंट आना चाहिए 8 घंटे का। और उसका ESIC PF ये वो मिला के 20 से 22,000 रुपए हो जाता है दोस्तों। एक सिक्योरिटी गार्ड का 20 से 22,000 रुपए हो जाता है। लेकिन अग्रीमेंट के तौर पर जो कंपनी का जो क्लाइंट है, एक सिक्योरिटी गार्ड का मिनिमम 25,000 रुपए देता है। ये रूल है, गवर्नमेंट का रूल है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं भी किसी को पूछ सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो। कंपनी का जो रूल है, जो पूरा इंडिया का है, जो सिक्योरिटी एजेंसी का रूल है कि एक सिक्योरिटी गार्ड का जो अच्छा खासा कंपनी, जो आपका कंपनी अच्छा खासा रजिस्टर्ड है, लाइसेंस होल्डर हो आप कोई भी कंपनी से एक सिक्योरिटी गार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर 25,000 रुपए ले सकते हो। 25,000 रुपए आपने लेने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड को इन हैंड हाथ में उसका अकाउंट में हर महीना जाएगा 17,500 रुपए। ठीक है, 17,200 है, मैं 17,500 यहाँ पे बोल रहा हूँ। 17,500 रुपए उसका अकाउंट में उसका पेमेंट जाएगा 26 दिन का, 8 घंटा ड्यूटी का। उसके बाद ESIC कटेगा उसका और PF कटेगा, ये सब मिला के 20,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए लमसम आ जाएगा। ठीक है, 22,000 रुपए में भी एक बंदे के ऊपर चला गया, मतलब एक गार्ड के ऊपर आपको 3,000 रुपए प्रॉफिट मिल गया दोस्तों। लीगली तौर पर मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऑडिट करे, कोई भी सर्च करे, कुछ भी करे, आपका कुछ कोई नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप लीगली तौर पर गवर्नमेंट बोर्ड रेट के अनुसार आप चल रहे हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा छोटा कंपनी में भी सिक्योरिटी के लिए आपको जगह मिला तो मिनिमम 10-20 गार्ड वहां पे लगता है। आप पूरा महीने में 100 गार्ड का रिक्वायरमेंट लेके चलिए, 100 गार्ड का रिक्वायरमेंट भी लेके चला तो मतलब 17,000 और जो PF गैप मिला के 20,000 होता है, लेकिन मैं 22,000 ज्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने 22,000 भी लेके चला, 3,000 रुपए में भी एक गार्ड के ऊपर आपको बच गया। 100 गार्ड भी आपका चढ़ा, समझ लो हर साइड पे 100 गार्ड लोगों को भी आपने काम दिया। 100 गार्ड इंटू एक बंदे के ऊपर 3,000 रुपए, 100 इंटू 3,000 रुपए हिसाब से 3 लाख रुपए हो गए दोस्तों। एक महीने का 3 लाख रुपए। आपका
जो एक्सपेंस मतलब आपका हर महीना खर्चा ये है कि फील्ड ऑफिसर, एरिया ऑफिसर, जो एक ट्रेनर, एक मार्केटिंग मैनेजर, ये 4 लोगों को मिला के आपको 25-25 हज़ार रुपये से लेकर आपको 1 लाख रुपए हो गया। 50,000 रुपये समझ लो आपका रूम रेंट, जो आपने ऑफिस बनाया, टेबल गेबल जो भी है, आपका लाइट बिल है, जो भी आना जाने का इधर उधर सब खर्चा मिला के 50,000 रुपये लेके चला तो 1.5 लाख रुपए बहुत होता है दोस्तों। 1.5 लाख रुपए भी कट गया तो 1.5 लाख रुपए आपको आराम से, आपने कुछ नहीं किया। आपने पैसा तो ज्यादा कमा रहे, साथ में लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हो, उनको जॉब दे के, उनको नौकरी दे के। ठीक है दोस्तों, आप ना 100-200 लोगों को आप नौकरी दे रहे हो और साथ में आप बहुत ज्यादा कमाई भी कमा रहे हो, तो ये बिजनेस करने में आपको कहाँ पे दिक्कत हो सकता है दोस्तों। ये सब बातें सुनने के बाद आपका मन पे ये एक सवाल आ रहे होगा, यार कोई कंपनी में मुझे रिक्वायरमेंट मिल गया, समझ लो 50 गार्ड का रिक्वायरमेंट मिल गया, 50 गार्ड मैं कहाँ से लेके आऊं, ये सवाल आपका मन पे आ रहे होगा दोस्तों। मेरे हिसाब से बहुत इजी से मिलेगा। एक छोटा सा पेपर का एडवर्टाइजमेंट करके देखिए, लाइन लग जाएगा, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगार लोग बहुत ज्यादा है और बोर्ड रेट के अनुसार आप पेमेंट दे रहे हो, तो दूसरा साइड में जहां जहां पे पेमेंट कम मिल रहे हो वहां पे सब लोग आपको आके मिलेंगे। पहली बात, सोशल मीडिया का सहारा आप ले सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग का सहारा आप ले सकते हो, जैसे पेपर में एडवर्टाइजमेंट तो मैंने बता ही दिया। और जहां पे आपका अगल बगल में जो सिक्योरिटी, जो एजेंसी मतलब कंपनी में जो काम करने वाले, उनको भी आप लालच से ले सकते हो, जैसे कि वहां पे जहां पे भी कम है पेमेंट, उनको आप बोल सकते हो भाई मैं ज्यादा पेमेंट देता हूं तो हमारे पास आ सकते हो। ये सब काम देखने के लिए जो अपने एरिया मैनेजर और फील्ड ऑफिसर को जो रखा है, ये सब अपना दिमाग से, क्योंकि उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है गार्ड लोगों को कैसे लाने का, कैसे भर्ती कराने का, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस सिर्फ आपने जो भी लोगों को आप भर्ती करा रहे हो, आपके पास जिसको भी काम दे रहे हो, जिसको भी आप जॉब दे रहे हो, उनका कुछ एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ लेना मत भूलिए, जो ओरिजिनल है, क्योंकि आप जो यूनिफॉर्म उनको दे रहे हो, जो नया नया यूनिफॉर्म आप दे रहे हो, तो वो लोग लेके चला जा सकता है। इसलिए उनका कोई भी एक लीगली डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना मत भूलिए दोस्तों। तो मुझे प्लीज कमेंट्स करके ये बताएं कि ये बिजनेस करने में आपको कहाँ पे दिक्कत हो सकता है। जहां पे भी दिक्कत है, इसमें और एक ऑप्शन है कि आप पार्टनरशिप में भी ये बिजनेस कर सकते हो। आप अकेले संभाल नहीं पाते हो ऐसे आपको लग रहा है, क्योंकि 100-200 गार्ड या 500, 1000, 20,000 तक, मतलब बहुत बड़ा, जैसे आपने बिजनेस बढ़ गया तो बहुत गार्ड बढ़ सकते हो, बहुत लोगों को आप काम दे सकते हो। आप अकेला नहीं संभाल पाओगे ऐसा आपको लग रहा है तो इजी से संभालोगे, क्योंकि हर काम के लिए आपने एक एक ऑफिसर को नौकरी पे रख रहे हो, तो आप इजी से संभालोगे। फिर भी आपको डाउट है तो ये इस बिजनेस में आप पार्टनरशिप में भी कर सकते हो दोस्तों, वो भी प्रोसीजर है इस बिजनेस के लिए। इसलिए आप पार्टनरशिप में कीजिए या आप अकेले कीजिए, जहां पे भी कीजिए, जैसे भी कीजिए, दूसरे लोगों को अच्छा भलाई करते हुए आप अच्छा खासा पैसे कमाए दोस्तों। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा डिमांड है। लीगली तौर पर आप कीजिए, लीगली तौर पर आपको बहुत काम मिलेगा, बहुत आपको पैसा कमाने में बहुत ज्यादा अचीवमेंट है, बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत सही है दोस्तों मार्केट में सिक्योरिटी एजेंसी का। इसलिए प्लीज ये बिजनेस करने के बारे में जरूर सोचिएगा। जहां पे भी जो भी डाउट आते हैं प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट का रिप्लाई आपको उसी समय मिल जाएगा। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे है दोस्तों। प्लीज वीडियो देखिए दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए